फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर एन यूजिंग फंक्शन। इससे पहले हम लोग ने फैक्टोरियल जो सॉल्व किया था वो फॉर लूप से सॉल्व किया था। अभी भी क्या करना है, वो चीज़ फंक्शन के अंदर करना है। तो हम क्या करते हैं, हमने एक फंक्शन यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे या फंक्शन बनाएंगे। यहाँ पे फंक्शन का नाम रखते हैं फैक्टोरियल। फैक्टोरियल फंक्शन का नाम होगा। और यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमें यूजर से नंबर चाहिए। तो हम यहाँ पे int, तो ये इसका जो रिटर्न टाइप होगा वो क्या होगा, इंट होगा। तो और यहाँ पे लिख सकते हैं पब्लिक स्टैटिक। ये हमारा फंक्शन होगा, इसके अंदर हमें कोड लिखना होगा। अब कोई भी फंक्शन जब कॉल होता है तो उसके बाद ये फंक्शन डिफाइन किया जाएगा। तो फंक्शन कॉल जहाँ हो रहा होगा, तो फंक्शन जब कॉल हो रहा होगा तो उसको हम बोलते हैं फंक्शन कॉलिंग। जैसे मैं मान लो मेन फंक्शन होगा जिसके अंदर फंक्शन कॉल हो रहा होगा, यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ नम, क्योंकि ये जो डिफाइन है ये मेन फंक्शन के अंदर डिफाइन है। नम क्या है, जो यूजर ने दिया होगा कोई वैल्यू, वो उसको पास किया, वो जो नम है वो कहाँ पे जाके स्टोर होगा, एन में जाके स्टोर हो जाएगा। जब हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो वहाँ का जो वेरिएबल होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर। और जिस जहाँ पे हम डिफाइन करते हैं फंक्शन, उसके वेरिएबल को हम लोग बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर। तो यहाँ पे नम कॉल हो रहा होगा, यहाँ पे हम लोग फंक्शन को डिफाइन करेंगे, तो यहाँ पे जो एन होगा वहाँ पे नम की वैल्यू स्टोर हो जाएगी। तो हमें सिंपली फंक्शन लिखना है एफ इज इक्वल टू वन से स्टार्ट करेंगे, फॉर लूप लगाएंगे इन आई इज इक्वल टू आई इक्वल टू एन एंड आई प्लस, सिंपल। और क्या करना है, एफ इज इक्वल टू एफ इन आई, हम लोग पहले फॉर लूप में किया था, और रिटर्न बेसिकली कर देना है हमें F। तो ये जो हम लोग करेंगे, ये हम लोग इन फंक्शन करेंगे। इससे पहले हम लोग फॉर लूप में किया था, तो बिल्कुल सेम चीज़ करना है, बस ये हमें फंक्शन के अंदर करना है। यहाँ पे फंक्शन कॉल हो रहा होगा, फंक्शन कॉल, ये फंक्शन यहाँ पे डिफाइन किया गया है, यहाँ पे फंक्शन इसके अंदर ये एग्जीक्यूट होंगे और हमें रिटर्न करके दे देंगे फैक्टोरियल। ये एफ रिटर्न हो जाएगा, ये स्टोर हो जाएगा जहाँ हम कॉल कर रहे होंगे। मान लेते हैं यहाँ पे हम कोई इंट फैक्ट नाम का हमने कोई वेरिएबल डिफाइन किया, यहाँ पे ये स्टोर हो जाएगा, इसको हम प्रिंट करा सकते हैं। तो यही हम कोड देखते हैं अपने कोड एडिटर में कैसे हम लोग ने किया है। तो यहाँ पे एक मेन फंक्शन है, सबसे पहले मेन फंक्शन में हम लोग जाते हैं। कोई भी चीज़ जो डिफाइन होती है पूरी, जितने कोड्स होते हैं वो मेन फंक्शन में डिफाइन होते हैं। तो जो फंक्शन कॉलिंग होगी वो सब मेन फंक्शन में होगी। तो हम स्टार्ट करेंगे मेन फंक्शन से। तो मेन फंक्शन यहाँ पे स्कैनर, यहाँ पे हमने क्या किया, यूजर से इनपुट लिया है, तो इसके लिए हम लोगों ने एक क्लास यूज की है जावा डॉट यूटिल। यहाँ पे प्रिंट कराएंगे इंटर द नंबर। यूजर क्या करेगा, नंबर वो एंटर करेगा, वो जाके स्टोर हो जाएगा नम वेरिएबल में। फिर इसका हम क्या करेंगे, फैक्ट, यहाँ पे हमने फंक्शन कॉल किया है, ये फंक्शन कॉलिंग, फंक्शन कॉलिंग। इसके जो वेरिएबल होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर या आर्गूमेंट्स भी बोलते हैं। इसी तरह यहाँ पे जो फंक्शन डिफाइन, अब जैसे ही यहाँ फंक्शन कॉल हुआ तो क्या करेंगे, फंक्शन ढूंढेगा ये फंक्शन कहाँ पे है, तो ये फंक्शन कहाँ पे डिफाइन है, यहाँ डिफाइन है, तो ये फंक्शन जो जहाँ डिफाइन है वहाँ जाएगा। और जो नम है यहाँ पे हमने क्या पास किया एक्चुअल पैरामीटर में, वो जो यूजर ने इंटर किया था वो हमने वैल्यू पास की, वो जाके क्या होगा, एन में स्टोर हो जाएगा। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम मेन फंक्शन में कॉल कर रहे होते हैं, जैसे मान लो मेरा ये मेन फंक्शन है और ये मेरा फैक्टोरियल का फंक्शन है, तो ये फैक्टोरियल यहाँ पे कॉल हो रहा होगा। तो होता क्या है कि जब भी हम मेन फंक्शन को कॉल करते हैं, सबसे पहले तो जो मेमोरी एलोकेशन होता है वो हम लोग स्टैक यूज करते हैं, जिसको हम लोग कॉल स्टैक बोलते हैं। तो जैसे कि ये स्टैक है, इसको हमने कॉल स्टैक बोला, तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे मेन फंक्शन होगा। अब मेन फंक्शन के अंदर गए तो यहाँ पे फैक्टोरियल, एक कोई फंक्शन है कॉल हुआ, ये फैक्टोरियल के पास गया, फिर क्या होगा, फिर फैक्टोरियल फंक्शन कॉल होगा। फिर अब जब मेन फंक्शन होगा, मेन फंक्शन के कुछ वेरिएबल होंगे, कुछ फैक्टोरियल फंक्शन के कुछ वेरिएबल होंगे, तो वो वहाँ पे डिफाइन होंगे। तो जैसे मेन फंक्शन रिटर्न करेगा तो ये क्या होगा, ये पॉप आउट हो जाएगा, फिर मेन फंक्शन में आएगा, फिर मेन फंक्शन पूरा एग्जीक्यूट होगा और ये पॉप आउट हो जाएगा। इस तरह से जो वर्किंग होती है वो फंक्शन की होती है। तो यहाँ पे वही, यहाँ पे जब पास कर रहे हैं, दूसरी चीज़ ये है कि
जैसे मान लो एक फंक्शन, मेरा मेन फंक्शन यहाँ पे, ये मेन फंक्शन, यहाँ फैक्टोरियल मैंने कॉल किया, यहाँ पे कुछ वेरिएबल होंगे, ए होगा, बी होगा, जैसे यहाँ पे मैंने नम पास किया है, नम होगा यहाँ पे। ये मेरा क्या है, ये मेरा फैक्टोरियल फंक्शन। इसके अंदर कुछ वेरिएबल होगा, जैसे यहाँ पे एन होगा तो एन होगा, एक्स होगा, वाई होगा। तो होता क्या है कि जब भी कॉल स्टैक बनती है, जैसे मान लो सबसे पहले मेन फंक्शन कॉल होता है, तो जो वेरिएबल होते हैं, नम हुआ, ये ए हुआ, ये बी हुआ, यहाँ पे मैंने क्या पास किया था, नम। अब यहाँ पे जो नम होगा वो जाके यहाँ पे क्या होगा, स्टोर हो जाएगा एन। तो होता बेसिकली क्या है कि ये जो नम होता है, एन होता है, ये बेसिकली दो डिफरेंट वेरिएबल होते हैं, लेकिन दोनों वेरिएबल में वैल्यू सेम होती है, लेकिन जो लोकेशन होता है, ये जो स्पेस होता है जहाँ पे ये जिसमें मतलब मेमोरी के अंदर जो स्टोर होते हैं, वो डिफरेंट लोकेशन होते हैं। मतलब ये दोनों वैल्यू जरूर सेम है, लेकिन ये है डिफरेंट। यहाँ पे अगर फैक्टोरियल है, यहाँ पे एन की वैल्यू हो सकती है यहाँ भी सेम हो, यहाँ नम की वैल्यू सेम हो, लेकिन दोनों का लोकेशन डिफरेंट है, दोनों का वेरिएबल डिफरेंट है। मतलब ये क्या होता है, एक कॉपी पास करता है। जब मेन से यहाँ पे हम एक्चुअल पैरामीटर में कोई पास कर रहे हो, तो उसकी कॉपी तो क्या करता है, पास करता है और स्टोर करता है एन में जाके। यहाँ पे कुछ वेरिएबल एक्स और वाई होंगे। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि यहाँ पे ये एक डिफरेंट लोकेशन है, ये डिफरेंट लोकेशन है। जब ये पूरा एग्जीक्यूट होता है तो ये पॉप हो जाता है, फिर ये पूरा एग्जीक्यूट होगा, फिर ये पॉप हो जाएगा। तो पूरा जब मेरा पूरा मेन जो फंक्शन होता है वो पूरा एग्जीक्यूट हो जाता है, तो कॉल स्टैक में कुछ नहीं होता है, एम्प्टी कॉल स्टैक होता है। तो इस तरह से जो होता है फंक्शन काम करता है। तो ये हो गया मेरा फंक्शन कॉलिंग। अब यहाँ पे जो हम पास कर रहे हैं, यहाँ पे जो हम स्टोर कर रहे हैं, यहाँ हमारा फंक्शन डिफाइन, उसको बोलते हैं फंक्शन डिफिनेशन। और जितने भी वेरिएबल होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर, फंक्शन डिफिनेशन। और जो वेरिएबल होंगे उसको बोलेंगे हम लोग फॉर्मल पैरामीटर, ये हम इसको नॉर्मली पैरामीटर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा फंक्शन डिफाइन होता है, जैसे ही एग्जीक्यूट होगा, रिटर्न करेगा, ये पॉप आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे नम में जाके क्या स्टोर होगा, जो भी फैक्टोरियल की वैल्यू होगी वो नम में जाके स्टोर हो जाएगी, उसको हम यहाँ पे प्रिंट करा लेंगे। इस तरह से फंक्शन कॉल होगा। तो इसको रन करके देखते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे 5 इंटर कराया, तो क्या हुआ, फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 6। इसी तरह मान लो मैंने 6, तो क्या हुआ, फैक्टोरियल 6 इज 7। तो इस तरह से इस कोड को हम लोग करेंगे।